जय हिंद प्रिय प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे फटाफट करंट अफेयर में, है ना। तो बड़ा मज़ेदार सा इसका वो लग रहा है जो टॉपिक है, फटाफट करंट अफेयर, है ना। तो बस एकदम एक इंटरेस्ट के साथ में, एक मोटिवेशन के साथ में, जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ें, कोई चीज़ स्टार्ट करें तो हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। अब जैसे ये वर्ड आपको फटाफट वर्ड मिला तो लगा यार कुछ मज़ेदार होगा। ऐसे ही हर एक वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल आप इस मोटिव के साथ वीडियो से जुड़ें कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन होगा और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का जो फटाफट करंट अफेयर में पहले पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहले आपका संपर्क दीदी ऐप, तो दीदी से संपर्क करो भैया। तो संपर्क दीदी ऐप जो स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। और इसमें वो क्या देंगे? एनिमेटेड व्याख्यान देंगे। किससे संबंधित? शिक्षा संबंधित। तो जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आपका संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड ने जारी किया है। फटाफट पढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। सेकंड आपका अंग्रेजी भाषा दिवस। तो अंग्रेजी भाषा दिवस भैया सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है ना, जो हमको सबसे कठिन लगता है, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपका भी हाल में मनाया गया 23 अप्रैल को। और कब से मनाया जाता है? आपका 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पुस्तक राजधानी 2020। तो 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को चुना गया? ये आपका चुना गया कुआलालंपुर को। ये आपकी 20वीं राजधानी है अभी तक, विश्व पुस्तक राजधानी, क्योंकि आपका कार्यक्रम 2001 से प्रारंभ हुआ और 2019 में जो पिछले साल थी आपकी, वो कौन सी थी? शारजाह थी। तो कोई भी क्वेश्चन बनता है आप इसको बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉकडाउन लर्नर सीरीज। तो लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू किया? आपकी यूएनओडीसी ने। यूएनओडीसी ने आपकी लॉकडाउन लर्नर सीरीज स्टार्ट की है छात्रों के लिए। तो शिक्षा के लिए संपर्क दीदी ऐप और लॉकडाउन लर्नर सीरीज। अभी एक और आपको मिलेगा, क्या पॉइंट और मिलेगा अभी। एम बैडमिंटन अभियान के राजदूत कौन है? तो एम बैडमिंटन अभियान किससे संबंधित? बैडमिंटन खिलाड़ियों से संबंधित होगा। तो कई देशों के खिलाड़ी हैं इसमें, झेंग सीवेई, हुआंग या क्युआंग, यार ये नाम तो यार आते ही नहीं है ना तो हुआंग या क्युआंग, ये दोनों कहाँ के खिलाड़ी हैं? चीन के खिलाड़ी हैं। चैन हो यूएन, ये आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका हांगकांग के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु भैया जानते हो भारत की हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मिसेल ली, ये आपके कनाडा के। और वेलेस्का नोब्लाच, ये आपके जर्मनी के। तो इन खिलाड़ियों को क्या है? अभियान का राजदूत बनाया गया है बैडमिंटन अभियान। क्यों स्टार्ट किया गया है? खिलाड़ियों में ईमानदारी और खेल के प्रति प्रतिबद्धता के लिए वकालत करने के लिए इन लोगों को राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट है आपका संयम ऐप। तो संयम ऐप, एक मेरा दोस्त था संयम, है ना, उसकी याद आ गई संयम ऐप नाम सुन के। तो ये संयम ऐप जो जारी की है आपकी किस शहर ने? ये आपका पुणे शहर ने जारी की है। वहाँ पर किसके लिए? नागरिकों की आवाजाही ट्रैकिंग के लिए। इसमें लाल, पीला और नीला रंग बनाए गए, हरा रंग बनाए गए हैं। उसमें दिखाई देगा आपको उस ऐप के माध्यम से कि कौन कितनी आवाजाही कर रहा है, कितने समय से बाहर है। तो ये आपकी संयम ऐप है जो पुणे ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स। विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। तो विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जो है आपका, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? लेखन के क्षेत्र में। इस बार किसे दिया गया? एगन हिगिन बॉटम को। तो एगन हिगिन बॉटम को कॉल्बी पुरस्कार दिया गया। इनकी पुस्तक भैया बहुत लंबी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना पर है। मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था आपका चेरनोबिल में, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटना है, उस पर ये पुस्तक लिखी गई एगन हिगिन बॉटम की। तो ये विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार इनको इस पुस्तक के लिए मिला हुआ है। औफ्ता मित्र। तो औफ्ता मित्र जो जारी की गई आपकी किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक। और ये है क्या औफ्ता मित्र? ये एक ऐप भी है और एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी है। तो औफ्ता मित्र कर्नाटक के द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन और ऐप जारी किया। टोल फ्री नंबर क्या? 14410। तो नंबर याद रखिएगा, और ये क्या है? ये भी याद रखिएगा, ये ऐप भी और हेल्पलाइन नंबर भी है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो सुजलाम सुफलाम, सस्य श्यामलाम, है ना, वंदे मातरम हमारा जो गीत है। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये किस राज्य में चल रहा है आपका? ये गुजरात में चल रहा है। और ये इसका क्या है? तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ होगा? 2018 से हुआ होगा, तीसरा चरण है। क्यों? हर साल ये आपका जो मानसून है आपका, वहाँ पे पानी कम बरसता है, जल संरक्षण के लिए आपका ये कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसमें जो झील वगैरह हैं, जो तालाब वगैरह, उनको गहरा किया जाता है, नहरों को गहरा किया जाता है, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए ना।
तो इकट्ठा होगा तभी तो जल जल है तो कल है ना, आपने सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विश्व पुस्तक दिवस। अभी आपने विश्व पुस्तक राजधानी पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे विश्व पुस्तक दिवस। अभी हाल ही में कब हुआ आपका 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस भी है और अंग्रेजी भाषा दिवस भी है, दोनों दिवस याद रखेंगे। इस बार की जो इसकी थीम रही शेयर अ मिलियन स्टोरीज़, और ये कब से प्रारंभ हुआ था, 1995 से प्रारंभ हुआ था। ये किन्हीं लोगों की पुण्यतिथि है, किसकी, मिगुएल डे सर्वंतेस और शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर तो बहुत महान भैया लेखक हैं, आप जानते हैं ना, और मिगुएल डे सर्वंतेस, इन दोनों की पुण्यतिथि है। कभी हो सकता है आपसे डीप में क्वेश्चन पूछ लिया फिर आप फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, भले फटाफट है लेकिन फिर भी जानकारी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये कुछ और पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस जानते हैं ना, मीडिया वगैरह जो होती है, तो इसमें फर्स्ट कौन रहा, नॉर्वे। टोटल कितने देशों की लिस्ट, 180 देशों की। इसमें लास्ट पे कौन रहा, उत्तर कोरिया। यार जानते हो ना, वो तानाशाही शासन है, किम जोंग यूंग का पता नहीं कौन है ना। और भारत का स्थान जो रहा वो 142वां स्थान रहा, ये 2 स्थान नीचे खिसक गया भारत, है ना। याद रखें कितने स्थान गिरावट हुई, 2 स्थान की। पहले 140 पे था, इस बार 142 पे आ गया, तो नीचे गिर रहा है भारत प्रेस स्वतंत्रता में। नेक्स्ट है आपका विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म। तो विद्या संबंधित तीसरी आपकी ये आ गई। तो विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म जो आपका स्टार्ट किया है किसने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किस लिए, डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छात्रों को किस पर, दीक्षा पोर्टल पर। तो दीक्षा पोर्टल पर ही विद्यादान 2 नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फेलुदा परीक्षण। तो ये फेलुदा आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, फेलुदा क्या है। तो ये फेलुदा है आपका सत्यजीत रे की कहानियाँ जो है उनमें एक जासूसी जो पात्र था, है ना, जो जासूसी टाइप के लोग होते हैं वो फेलुदा नाम से फेमस था। तो ये आपका फेलुदा परीक्षण जारी किया गया है किसके द्वारा, जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान IGIB के द्वारा। ये किस लिए आपका, ये है क्या, ये आपका कोविड-19 परीक्षण किट है। तो कोविड-19 परीक्षण किट का नाम क्या रखा गया, फेलुदा रखा गया है, जासूस की तरह काम करेगा ना। 1 घंटे के अंदर ये परीक्षण करके आपका उसका रिजल्ट देगा। और इसका नाम किस पे रखा गया पता चल गया ना आपको। तो इस तरह से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आते तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, एकदम स्टोरी की तरह मस्त। नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना, कभी भी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्ज़ाम तो अपने आप निकल जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, अब लास्ट में क्विज तो भैया बहुत ज़रूरी है, जो हमारे वीडियोस का एकदम एसेंशियल पार्ट है ना। तो चलिए क्विज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है आपका लॉकडाउन लर्नर सीरीज़। आपने कितना सीखा, लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ आपने पढ़ी ना, तो किसने जारी की है, UNODC ने। तो UNODC ने आपका क्या, लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ प्रारंभ की है। किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन शुरू की है। तो आपदा मित्र हेल्पलाइन भी और ऐप भी है, किसने शुरू की, कर्नाटका ने। विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया भैया, विद्यादान 2 जान लिया ना, कहाँ पे लॉन्च किया गया है आपका, दीक्षा ऐप पे, दीक्षा पोर्टल पे, सॉरी। किसने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका किस CSR संस्थान ने कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण, अभी अभी पढ़ा ना फेलुदा आपने, किसने जारी किया, जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान ने। नेक्स्ट है आपका IM बैडमिंटन अभियान के भारतीय राजदूत। तो कई सारे राजदूत पड़े थे ना, चीन के, हांगकांग के और जर्मनी के और कनाडा के, उसमें भारत के कौन थे, PV सिंधु। तो भारत की PV सिंधु को इसका राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किसे मिला, नॉर्वे को। और अंत पे कौन रहा, उत्तर कोरिया। और भारत को 142 स्थान, 2 स्थान की गिरावट। नेक्स्ट है आपका विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 में किसे मिला भैया, एडम हिगिनबॉथम को। तो एगन हिगिनबॉथम को कौन सी पुस्तक थी आपकी, चेरनोबिल पर एक पुस्तक थी जो आपका ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर थी। तो ऐसे ये नाम याद कर सकते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किसने शुरू किया भैया, गुजरात सरकार ने। कौन सा चरण है, तीसरा चरण है यार। और साथ ही साथ क्यों है, तो ये तो आपको पता ही है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया भैया, 23 अप्रैल को। इसका विषय क्या था, विषय आपको बताना है। तो शेयर अ मिलियन स्टोरीज, पुस्तकों में क्या होती हैं, कहानियाँ होती हैं, तो मिलियन स्टोरीज शेयर करो, यही विश्व पुस्तक दिवस है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने संयम ऐप याद आया ना, तो संयम ऐप किसने लॉन्च किया, पुणे ने, लोगों की आवाजाही की ट्रैकिंग के लिए। तो इस तरह से क्या है, आप प्रैक्टिस भी कर लिया आपने। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई आपका सजेशन हो तो वो भी दे दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल भूलें ना दोस्तों। जय हिंद साथियों, फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।